तो आज हम बात करने वाले हैं अमरकांत की एक बहुत ही मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी बहादुर के बारे में। आइए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक मामूली से घरेलू नौकर और एक मध्यम वर्गीय परिवार के रिश्ते के बारे में क्या कहती है। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। क्या कोई भी पछतावा किसी के टूटे हुए स्वाभिमान को वापस लौटा सकता है? इस सवाल को जहन में रखिएगा, क्योंकि हम बहादुर की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के के आने से। एक ऐसा लड़का जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में एक नए घर की दहलीज पर खड़ा है। मिलिए दिल बहादुर से। उम्र यही कोई 12-13 साल, और आंखों में पहाड़ों वाली मासूमियत है और एक नई जिंदगी शुरू करने की ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन ये लड़का यहाँ तक पहुंचा कैसे? देखिए, बहादुर का जो अतीत है ना, वो बहुत दुख भरा है। पिता युद्ध में मारे गए और अपनी ही माँ के हाथों उसे लगातार मार पिटाई झेलनी पड़ती थी। तो बस इसी सब से बचने के लिए वो घर से भाग निकला, और ये सफर उसे एक ऐसे घर ले आया जो उसके लिए पनागाह भी बना और सजा की जगह भी। उस घर में मालकिन निर्मला एक बहुत बहुत ही अजीब काम करती है। वो उसके नाम से दिल हटा देती है। अब वो दिल बहादुर नहीं, सिर्फ बहादुर है। सुनने में छोटी सी बात लगती है ना? पर असल में ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि कैसे उसके दिल को, उसकी पहचान को धीरे धीरे मिटा दिया जाएगा। तो शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था। बहादुर घर में रम गया, परिवार भी खुश। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये बस ऊपर ऊपर की थी। बहुत जल्द इसमें दरारें पड़नी शुरू हो गईं, और इन दरारों के नीचे जो सच्चाई छिपी थी वो काफी बदसूरत थी। देखिए, बहादुर सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो तो जैसे उस घर की जान बन गया था। इतना मेहनती, इतना ईमानदार, हमेशा हंसता गाता रहता। उसकी वजह से पूरे घर में एक अलग ही रौनक आ गई थी। वो उस खुशी की तरह था जिसे वो परिवार खुद ही तोड़ने वाला था। और यही कहानी का सबसे बड़ा व्यंग सामने आता है। बहादुर की अच्छाई ने परिवार की बुराई को बाहर निकाल दिया। सबके सब आलसी हो गए, हक जताने लगे और धीरे धीरे बेरहम भी। ये कहानी का एक बहुत ज़रूरी पहलू है कि कैसे मिडिल क्लास की सहूलियतें अक्सर किसी और के शोषण पर टिकी होती हैं। और फिर पहला वार होता है। घर का बड़ा बेटा किशोर एक छोटी सी बात पर बहादुर को गाली देता है, सुअर का बच्चा। बस यहीं से जुल्म का वो दरवाज़ा खुल जाता है जो फिर कभी बंद नहीं हुआ। सोचिए, ये सिर्फ एक गाली नहीं थी, ये सीधा उसकी आत्मा पर चोट थी। बहादुर का जवाब सुनिए। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाके खड़ा किया? ये बताता है कि बात कितनी गहरी चुभी थी। ये हमला उसके स्वाभिमान पर था, उसकी पूरी हस्ती पर। और ये जो जुल्म था ना, ये एक बीमारी की तरह फैल गया। किशोर को देखकर निर्मला भी वैसी हो गई। अरे, जो हाथ कभी उसे खाना खिलाते थे, अब वही हाथ उसे मारने लगे। मतलब भरोसा पूरी तरह से खत्म। अब आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक झूठा इल्जाम जो एक मासूम लड़के के विश्वास को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर देता है। तो होता यूं है कि एक दिन घर पर कुछ रिश्तेदार आते हैं, और बस यही वो मौका था जिसने बहादुर की किस्मत पर ताला लगा दिया। एक मामूली सी मुलाकात के दौरान एक ऐसा झूठ बोला जाता है जो एक जिंदगी बर्बाद कर देता है। और इल्जाम किस चीज का था? 11 रुपए का। सिर्फ 11 रुपए। सोचिए, इतनी छोटी सी रकम, लेकिन इसी छोटी सी रकम को बहाना बनाकर बहादुर के कैरेक्टर पर एक ऐसा दाग लगाया गया जो कभी नहीं मिट सकता था। कोई सबूत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, बस सीधा फैसला सुना दिया गया। चोर, बस ये एक शब्द, एक लेबल उसकी मासूमियत पर हमेशा के लिए चिपका दिया गया। बहादुर चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? कहानी सुनाने वाला जो शायद उसकी तरफ हो सकता था, वो भी भीड़ का हिस्सा बन गया, और उसने भी बहादुर पर हाथ उठा दिया। ये था आखिरी धोखा। इस घटना के बाद बहादुर के अंदर कुछ ऐसा टूटा जो फिर कभी जुड़ नहीं सकता था। उसने एक फैसला ले लिया था, लेकिन ये फैसला उसने अपनी जुबान से नहीं, अपनी खामोशी से सुनाया। कहते हैं ना, शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, पर जो जख्म रूह पर लगते हैं वो कभी नहीं भरते। वो हंसने गाने वाला बहादुर अब कहीं खो चुका था। उसकी जगह ले ली थी एक चुपचाप टूटे हुए इंसान ने।
असल में उन्होंने सिर्फ उसके जिस्म को नहीं पीटा था, उन्होंने उसकी आत्मा को मार डाला था। और एक दिन वो चला गया, उतनी ही खामोशी से जितना दर्द उसने सहा था। और जाते जाते वो अपने साथ क्या ले गया? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और छोड़ा क्या? अपना सारा सामान, अपनी पूरी तनख्वाह और एक सबक। ये उसका तरीका था ये बताने का कि वो बेगुनाह था और वो लोग गुनहगार। बहादुर तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही भर सकता था। और फिर उसके जाने के बाद सच सामने आता है। पता चलता है कि रिश्तेदार के पैसे तो कभी खोए ही नहीं थे। बहादुर बेकसूर था। ये सच्चाई एक बोझ की तरह पूरे परिवार पर आ गिरती है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब बहादुर के बिना जिंदगी कैसी थी? घर गंदा रहने लगा, परिवार वालों को फिर से अपने काम खुद करने पड़ रहे थे। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं था। असली सजा तो वो पछतावा था जो उन्हें हर पल खाए जा रहा था। वो उसे ढूंढते रहे, पर बहादुर हमेशा के लिए जा चुका था। उनका पछतावा अब उसे वापस नहीं ला सकता था। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। सोचिए, अगर बहादुर मिल भी जाता तो क्या एक माफी उस टूटे हुए स्वाभिमान को जोड़ पाती? बहादुर की कहानी शायद यही बताती है कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं ना कि कोई भी माफी, कोई भी पछतावा उन्हें भर नहीं सकता। और यही वो कड़वा सच है जिसके साथ ये कहानी हमें छोड़ जाती है।